क्यों? लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब हैं। अरे आर्थिक स्थिति भले अच्छी ना हो, पर गरीब सुदामा कहां है? सुदामा जी तो भक्त हैं, और भक्त कभी गरीब हो ही नहीं सकता। जिसके पास कृष्ण जैसा धन हो, कृष्ण जैसा मित्र हो, वो काय बात का गरीब है? हमारे शुभचिंतक यदि कृष्ण है तो क्या हम गरीब हैं? कागज के टुकड़ों से कोई धनवान नहीं होता। कृष्ण जैसे मित्र जिनके हों, कृष्ण जिनके रक्षक हों, वो गरीब काय बात का। सुदामा जी की पत्नी सुशीला और सुदामा जी अपने बच्चों के साथ घास की झोपड़ी में रहते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे। सुदामा जी पढ़ाते थे बच्चों को। सुदामा जी का गुरुकुल था, बच्चे पढ़ने आते तो इन्हें पढ़ाते थे, और पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लेते थे। भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। सुदामा जी क्या मांगकर गुजारा करते थे? भिक्षा। घर घर जाते और कहते भिक्षाम देही, माता भिक्षा दो, माता भिक्षा दो। और थोड़ी देर खड़े रहते, भिक्षा मिल जाती तो ले लेते, नहीं मिलती तो आगे बढ़ जाते। फिर दूसरे घर में मांगते, नहीं मिलती तो तीसरे घर, फिर चौथे घर, पांचवें घर। 5 घर ही भिक्षा मांगते थे। 5 घर में मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिलती तो छठवें घर नहीं जाते। ऐसे सुदामा जी थे, बड़े कृष्ण भक्त, सदा आहरने सुन की वाणी श्री कृष्ण वो जपते, भगवान से बहुत प्रेम करते। अच्छा एक बात बताओ, जब सुदामा भगवान के इतने बड़े भक्त थे तो सुदामा गरीब क्यों थे? क्यों लोग गरीब कहते हैं? क्यों गरीब थे सुदामा? जब इतने भक्त थे तो आर्थिक तंगी क्यों थी? खाने को रोटियां क्यों नहीं थी? क्यों नहीं दिया भगवान ने? क्योंकि बचपन में सुदामा जी को एक घटना घटी। श्री कृष्ण और सुदामा उज्जैन में पढ़ते थे। एक बार क्या हुआ कि महाकाल मंदिर के पास एक भीख मांगने वाली कोई मैया सोया करती थी, तो उन्हें शाम को किसी ने भीख में चने दिए, भुने हुए चने, भुंजे हुए। तो चने देखकर मैया बोली कि मैं सवेरे खाऊंगी, और तकिए के नीचे रख करके सो गई। रात को चोर आए, शराबी चोर रहे होंगे, तो भिखारी जो मैया वहां भीख मांगने वाली, उसके सिर के नीचे, तकिया के नीचे चोरों ने हाथ डाला तो उन्हें चने मिले। तो चोरों को लगा पोटरी में कोई बुढ़िया ने पैसे दबा रखे होंगे, तो चोर वहां से वो पोटरी लेके चले। जब देखा तो उसमें चने, तो चोरों को लगा चने का क्या करेंगे, तो पोटरी बांधी और चोरों ने फेंक दी। पर फेंकी उस तरफ जिस तरफ सांदीपनी गुरु जी का आश्रम था, जहां कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे। तो द्वार पर जाकर के पोटरी गिरी। तभी क्षिप्रा नदी का पानी भरकर स्नान करके गुरु माता वहां से आई, तो देखा कि रास्ते में पोटरी पड़ी है द्वार के अंदर। तो माता को लगा किसी बच्चे ने फेंकी होगी। खोल कर देखा तो उसमें चने थे। कि तभी वहां से सवेरे सवेरे सुदामा और कृष्ण जंगल की सूखी लकड़ी काटने जा रहे थे। तो वह चने गुरु माता ने कृष्ण को पकड़ाए कि बेटा भूख लगे तो ये खा लेना, और सुदामा के लिए अंदर से जो चने थे वो ला कर देती है। अब सवेरे वो बूढ़ी माँ जब नहा कर आई और तकिया के नीचे देखा तो उसके चने नहीं थे। अच्छा, उस बूढ़ी अम्मा को लगा कि चोरों ने चने चुराए, और बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया कि भाई मेरे चने जो खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा, क्योंकि मेरे अपने लिए चने रखे थे, नाश्ता मैं उसी का करती, आज मेरे चने चुरा लिए, तो जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। ये अब वो चने किसके हाथ में थे? कृष्ण के हाथ में। ये बात सुदामा जी को पता लग गई, क्योंकि सुदामा प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया,
सुदामा जी कोई सामान्य थोड़ी थे, सब कुछ आगे पीछे का ज्ञान हासिल करने वाली विद्या थी उनके पास। तो सुदामा जी को पता लग गया कि इन चनों में श्राप है, जो ये चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा, और वो चने कृष्ण के हाथ में है, तो कृष्ण खाएंगे तो कृष्ण गरीब हो जाएंगे। तो सुदामा जी ने कृष्ण के वाले चने भी खाने लग गए। वो नहाने गए कन्हैया, तो सुदामा जी भगवान के चने, लोग कहते चने चुरा कर खाए, अरे चोरी करना उद्देश्य नहीं था सुदामा जी का। वो अब आप ये सवाल करो कि सुदामा जी ने वो चने फेंक क्यों नहीं दिए? कैसे फेंक देते? अरे उन चनों को कृष्ण ने अपने हाथ से स्पर्श कर लिया था, और प्रभु ने जब स्पर्श कर लिया तो वो प्रसाद बन गया। यदि मीराबाई जहर पी सकती है कृष्ण के नाम का, तो श्रापित चने क्यों नहीं खा सकते सुदामा जी? प्रसाद है ना। अब कृष्ण ने स्पर्श कर लिया तो सुदामा को फेंका नहीं गया, भैया श्राप ही लगेगा, गरीब ही बनूंगा, कम से कम कृष्ण के हाथ का दाना फेंका तो नहीं जाएगा, भले श्रापित है। इस भाव से सुदामा भक्त थे, और ये भक्त का भाव है भावग्राही जनार्दना। भगवान ने सुदामा के भाव को स्वीकार किया, सुदामा हो गए गरीब। परंतु चूंकि सुदामा ने अपने मित्र को गरीब होने से बचाया,